एक समय की बात है, एक घने जंगल में दो चिड़िया रहती है। एक का नाम खजूरी और एक का नाम अंगूरी है। खजूरी बहुत ही शांत, मेहनती और बहुत दयालु चिड़िया है। वहीं दूसरी ओर अंगूरी बहुत ही आलसी और बहुत चालाक चिड़िया है। दोनों चिड़िया आमने सामने के पेड़ पर रहती हैं। एक दिन खजूरी आसमान में घने बादलों को देखती है और कहती है, अरे लगता है इस बार बरसात का मौसम जल्दी आ जाएगा। क्यों न मैं बारिश आने से पहले अपना घोंसला बना लूं और अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी इकट्ठा कर लूं। वहीं दूसरी ओर अंगूरी ये सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी। लगता है ये खजूरी बरसात के लिए अपना घोंसला बना रही है। अरे ऐसे तो ये अपना घोंसला बना लेगी और मुझे बरसात में भीगना पड़ेगा। मैं तो इसकी तरह इतनी मेहनत भी नहीं कर सकती। ना बाबा ना, धूप में जाओ, तिनके चिड़ो और घोंसला बनाओ, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। अंगूरी कुछ देर सोचती है और उसे एक योजना सोचती है। अरे हाँ, अब जली मेरे दिमाग की बत्ती। क्यों ना मैं बीमार होने का नाटक करूं और इस खजूरी से अपने लिए घोंसला बनवा लूं। ये तो बेवकूफ है ही, ये मेरी बातों में आ जाएगी। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर अंगूरी खजूरी चिड़िया के पेड़ पर जाती है और उससे कहती है, खजूरी, ओ खजूरी। हाँ अंगूरी बहन, कहो क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। कई दिनों से मेरे पंख में मोच आई हुई है। मैं तुमसे कुछ मदद मांगना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या मदद चाहिए? अरे दरअसल मेरे पंख में दर्द होने की वजह से मैं अपना घोंसला बना नहीं सकती। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी मेरा घोंसला बनाने में? जब तुम अपना घोंसला बनाओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। इतने मेरे पंख भी ठीक हो जाएंगे। खजूरी सोचती है कि अभी बारिश आने में समय है, अंगूरी अभी परेशान है, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। और वो अंगूरी से कहती है, हाँ अंगूरी, क्यों नहीं, अगर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा घोंसला बनवा देती हूँ। फिर खजूरी कुछ ही दिनों में अंगूरी का घोंसला बनवा देती है। लेकिन जब खजूरी का घोंसला बनाने की बारी आती है तो अंगूरी कहती है, देखो खजूरी बहन, तुम अपना घोंसला खुद ही तैयार कर लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पर क्यों अंगूरी बहन, आपने तो कहा था कि जब मैं आपका घोंसला बनवा दूंगी तो आप मेरा घोंसला बनाने में मेरी मदद करेंगी। मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर अंगूरी वहाँ से चली जाती है। बेचारी खजूरी निराश हो जाती है, पर वह हिम्मत नहीं हारती और अपना घोंसला खुद ही बनाने का फैसला करती है। पर अचानक तेज बारिश होने की लगती है और खजूरी भीगने लगती है। वह अंगूरी के घोंसले के बाहर जाकर बोलती है, अंगूरी बहन दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे अंदर आने दो, प्लीज मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं बारिश में भीगकर बीमार हो जाऊंगी। तो मैं क्या करूं, बीमार हो या मर जाओ मेरी बला से, ये मेरा घोंसला है, इसमें मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी, जाओ यहाँ से। आई बड़ी मेरे घोंसले में आने वाली। बेचारी खजूरी रोने लगती है। तभी वहाँ उसका दोस्त मिट्ठू आ जाता है और उससे कहता है, अरे खजूरी, क्या हुआ, तुम ऐसे बारिश में खड़े होकर रो क्यों रही हो? खजूरी उसे रोते हुए सारी बात बताती है और कहती है, हाँ मिट्ठू, क्या बताऊं, बारिश में मेरा घर टूट गया है, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं कहाँ जाऊं? तुम चिंता मत करो, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं तुम्हारा घोंसला तैयार करवा दूंगा। फिर खजूरी चिड़िया मिट्ठू के साथ उसके घर चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं बारिश में भीगकर मर भी सकती थी, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त एक दूसरे के काम ही तो आते हैं। कुछ समय के बाद बारिश भी रुक जाती है और मौसम भी ठीक हो जाता है। फिर मिट्ठू और खजूरी मिलकर एक सुंदर सा और बहुत ही मजबूत घोंसला तैयार करते हैं और उसमें अपनी जरूरत के अनुसार खाना भी स्टोर कर लेते हैं। खजूरी चिड़िया अपने घोंसले में अब आराम से रहने लगी थी। अब बरसात का मौसम अपनी चरम सीमा पर था और तेज तूफान के साथ बिजली भी चमकती थी।
और बारिश भी होती थी। एक दिन तेज बारिश के साथ बहुत तेज तूफान भी आया और उसमें मिट्ठू तोते का घर भी उड़ गया था। वह खजूरी के घर आकर उससे मदद मांगने लगा। खजूरी, मुझे अंदर आने दो। तेज तूफान की वजह से मेरा घर भी टूट गया है और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। अरे मिट्ठू, आओ जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज तूफान है। जब तक तूफान रुक नहीं जाता तुम यहीं रहो। वहीं दूसरी ओर तेज तूफान के कारण अंगूरी का घर भी टूट गया था और वो बारिश में भीग रही थी। तभी वो खजूरी के घर की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, बहन, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। इस तेज तूफान में मेरी जान चली जाएगी, प्लीज मुझे बचा लो। नहीं नहीं खजूरी, दरवाजा मत खोलना, ये इसी के लायक है। इसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। तुम्हें याद है ना, तुम बारिश में कैसे भीग कर रो रही थी। जो जैसा करता है भगवान उसको ऐसा ही फल देता है। नहीं मिट्ठू, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो ये मर जाएगी। और इतना कहते हुए खजूरी दरवाजा खोल देती है और अंगूरी अंदर आ जाती है। अंगूरी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कहती है, खजूरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं अंगूरी, अब मैं वो सब भूल गई हूँ और तुम भी भूल जाओ। हम सब एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह अंगूरी को अपनी गलती का एहसास होता है और तूफान रुकने के बाद तीनों मिलकर एक दूसरे का घर बनवाने में एक दूसरे की मदद करते हैं और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए और कभी भी किसी का भी मुसीबत में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसा करते हो भगवान आपको उसी के अनुसार वैसा ही फल देता है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।